अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मोहसिन अली गुरकी और मैं आज तक की अपनी सबसे खूबसूरत तरीन जगह पर मौजूद हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं कोपनयान में। अगर आप सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं ट्रैवल कर रहा हूं थाईलैंड और कल हम आए थे कोह समोई से कोपनयान स्पीड पोर्ट पे। और पिछला व्लॉग हमने एंड किया था कि नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको इंशाल्लाह रूम टूर देंगे और बताएंगे कि मैं इस वक्त किस खूबसूरत जगह पर रह रहा हूँ। अगर उसका थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दूँ तो आप ये देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये रिजॉर्ट है। मगर रूम से निकलते ही ये सामने व्यू है, जस्ट चेक दिस। ये बड़ा ही प्यारा सा एक गार्डन है एंड दिस इज़ दी अनदर अपार्टमेंट। आपका नेबर आपसे इतना दूर होता है कि आपको कोई आवाज़ नहीं आती। और ये बाहर का व्यू है जी, जस्ट हैव अ लुक। ये सामने हमारा अपार्टमेंट है और ये उसके सामने के व्यूज़ हैं। ये एक स्विंग है। दिस इज़ अ वेरी पिक्चरिस्क काइंड ऑफ स्पॉट। यहाँ से आपको सारा ऐसे व्यू नज़र आता है, जस्ट लुक एट इट। मतलब कि सारा का सारा बीच आपका है। ऐसे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, यहाँ पे हट्स हैं एंड वहाँ सम बारबेक्यू चल रहा है। कोई रश नहीं है, कोई यहाँ पे भगदड़ नहीं मची हुई, कोई जेट स्कीज नहीं चल रही। प्योर नेचुरल किस्म का बीच है एंड नेचुरल किस्म की सारी वाइब है। द नेम ऑफ दिस इज़ ट्रोपिकाना एंड यू कैन रेंट इट फॉर एज मैनी नाइट एज यू वांट, सब्जेक्टेड टू अवेलेबिलिटी। मगर सबसे मज़े की बात, you can enjoy everything. You can enjoy the swings, you can enjoy the, I don't know what this called, the barbecue machines, whole ground, this garden। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको $41 में 2 नाइट्स के लिए, यानी कि $20 पर नाइट। जस्ट इमेजिन गाइस, आप बीच से नहा के आए तो ये कितना बेहतरीन किस्म का इन्होंने नहाने के लिए सिस्टम बनाया हुआ है। अपडेट हो गई है हमारी ये स्विंग, अपनी पर्सनल लग गई है, इसको कोई और यूज़ नहीं करेगा, बस हम करेंगे। थैंक यू। हम आपको दिखाएंगे अपना रूम। तो छोटा सा रूम टूर करते हैं। सबसे पहले तो रूम के बाहर ऐसे एक बड़ा ही प्यारा पैटियो कह ले, टेरेस कह ले। यहाँ पर एक सोफ़ा है, एक छोटा है और एक आपका अपना स्विंग है जो कि आई लव। और उसके बाद अगर आप रूम में जाते हैं, दिस इज़ द रूम। काफ़ी खुला डुला रूम है। द आर्किटेक्चर इज़ वेरी ओल्ड, मतलब इट्स बेसिक बट अमेनिटीज इसमें पूरी है। इट स्टार्ट्स विद आपके पास डाइनिंग टेबल है फॉर 2 पर्सन, क्योंकि मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ। इट वुड बी ग्रेट टू हैव अ फ्रेंड or a family member with you. Then you have a TV, a very big mirror. ये स्टैंड मुझे जब से मैं थाईलैंड आया हूँ पहली बार इस कमरे में मिला है। Then you have a locker, you have the AC। और इसके पीछे दरवाजे के वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म रहना चाह रहे हैं तो अवेलेबल है। एक बड़ा सा फ्रिज है, सारे यूटेंसिल्स है, कॉफ़ीज़ हैं, आइस क्यूब्स हैं, एयर फ्रायर, आई डोंट, मतलब एवरीथिंग, मतलब ये इस चीज़ से लेके इस चीज़ तक, इलेक्ट्रिक केटल तक, ओ चूल्हे तक। तो बाकी ये वॉशरूम है। वॉशरूम इज़ ऑल्सो वेरी बेसिक बट इट हैज़ शैम्पूज, कंडीशनर्स एंड एवरीथिंग। सो अब हम चलते हैं बाहर। तो जी जैसे आप रूम से बाहर निकलते हैं सो दिस व्यू वेलकम्स यू, जस्ट लुक एट इट। मतलब कि क्या ही खूबसूरत चीज़ है, क्या ही खूबसूरत चीज़ है। इमेजिन कि आप सुबह सो के उठे हों और आपकी खिड़की का ये पर्दे साइड पे हों और आप सुबह सुबह ये व्यू नज़र आए, साथ परिंदों की आवाज़ें आएँ। ओके, यू जस्ट हैव टू फील इट। बाकी मैं आपको नीचे से भी दिखाता हूँ कि नीचे में क्या क्या है। सो आप स्टेज से नीचे आते हैं, एक बड़ा ही प्यारा गार्डन है जो कि सिर्फ सारे इन लॉजेस का है, प्राइवेट है। यहाँ पर कोई बाहर से बंदा नहीं आता एंड देयर इज़ अ डॉग। जी अगर आप इंजॉय करना चाह रहे हैं बैठ के यहाँ पर, अगर नहाने का मूड नहीं है तो इस स्विंग पे आएँ और बड़े मज़े के साथ। तो दिस इज़ अ वेरी गुड पिक्चर पॉइंट। अगर इससे भी आपको मज़ा नहीं आ रहा, ये है, ये भी आपके लिए ही है, इसी के सारे पैसे हैं। सो उसके बाद ये 2 चीज़ें दिखाने के बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की एक चीज़ है। यहाँ पर कोई आपको जेट स्की वाले नज़र नहीं आएंगे, कोई आपको कुछ चीज़ें बेचने वाले स्ट्रीट फूड वाले नज़र नहीं आएंगे। अगर आप बस एक सादा सा बिल्कुल खामोश सा वेकेशन चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। लोग अक्सर थाईलैंड आते हैं, नहीं आते पाकिस्तान से या इंडिया से, कि दिस इज़ अ वेरी पार्टी नेशन और वहाँ पर सिर्फ लोग एक खास किस्म की एक्टिविटीज़ करने जाते हैं। अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं, प्राइवेसी में एक खूबसूरत से व्यू के साथ इंजॉय करना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस। उसके बाद अभी इस वीडियो में ये तो था हमारे जो रिजॉर्ट है उसका व्यू। उसके बाद हम जाएंगे, स्कूटी रन करेंगे। वी विल हैव द फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ कोपनयान। सो यस, सब कुछ आपके सामने है। आई एम सो हैप्पी। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो इतना मज़े का, मुझे बंगलो कह सकते हैं या इसको जो मर्जी आप नाम ले लें, इसकी प्राइस है, आप सुन के हैरान रह जाएंगे, सिर्फ $21 पर नाइट फॉर 2 पर्सनस। क्योंकि ये मतलब आप एक बंदे के लिए बुक करेंगे, 2 बंदों के लिए प्राइस इज़ गोइंग टू बी सेम। तो अगर आप 2 बंदे हैं तो आप एज़ लो एज़ $10 पर नाइट में यहाँ पर रह सकते हैं। दिस इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव बट दिस इज़ द ट्रू। इतनी कम प्राइस में इतना बेहतरीन मिला है तमाम अमेनिटीज़ के साथ। और बाकी इस तरह की स्कूटीज़ प्रॉपर्टी पर मौजूद है, 200 बार्स पर डे में आप इसको रेंटल कर सकते हैं। इससे अच्छी डील इस प्यारे से व्यू के साथ
मुझे नहीं लगता कि आपको थाईलैंड में कहीं और मिलेगी। और दूसरी बात, यहाँ का जो इंटरनेट मैंने अभी आगे स्पीड चेक की है 200 MB पर सेकेंड डाउनलोड स्पीड है। और मेरे जैसे बंदा जो ट्रैवल कर रहा है उसको एट ए टाइम सारा कंटेंट शूट करके अपलोड करना होता है फॉर बैकअप, दिस इज हेवन। सो जी अभी निकले, जाके हम बाइक रेंट करते हैं और आगे का सफ़र शुरू करते हैं। अब हमारे पास ऑप्शंस हैं कि यहाँ से स्कूटीज रेंट की जाएँ या बाहर से स्कूटीज रेंट की जाएँ। तो क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशंस की वीडियो है, मेरा ख्याल है कि हम पैदल ही चलते हैं और पैदल जाकर देखते हैं कि व्हाट दिस आइलैंड होल्ड। आई एम एक्साइटेड। मुझे इस तरह की रिजॉर्ट्स में रहने का शुरू से बड़ा शौक था। सो आज पहली बार है कि मैं इस तरह की प्राइवेट किसी स्पेस पे रह रहा हूँ। बाकी होटल्स और हॉस्टल्स वगैरह में तो बंदा रहता ही रहता है। क्योंकि देखें इसका किस तरीके से, मतलब ये इसका रास्ता है, ये इसका इधर से रास्ता है, बाहर की पब्लिक यहाँ नहीं आ रही। इवन के रोड भी कच्चा है, नॉट स्पॉन्सर्ड इन एनी वे, बट आई रियली लव दिस ट्रोपिकाना रिजॉर्ट। और जो मतलब प्रॉपर्टी के कंडीशंस हैं उसे देख के लगता भी है कि ये कोई फैमिली ओन्ड बिजनेस है, ये कोई बड़ी चेन या कोई बड़ा होटल नहीं है। सामने बाजार आ गया मेन। बाइक्स फॉर रेंट यहाँ भी लगी हुई है, पर मेरी जो ख्वाहिश है कि मैं 125 सीसी तो कल चला ली है, कोई 150 सीसी मिल जाए तो बेहतर है। जो होटल वाली आंटी थी वो बता रही थी कि 150 सीसी की जो प्राइस है वो ज़्यादा है। लेट्स सी, अगर तो 200 बाट्स में ही हमें बाहर से मिलती है देन वी हैव अ डील। पन्यान एक फुल मून पार्टी के से बहुत मशहूर होता है, जो कि साल में 12 दफ़ा होती है। और कह लें कि जो गोरा है ना वो पूरी दुनिया से इस पार्टी को अटेंड करने के लिए आता है। हमारा कोई इंटरेस्ट है नहीं उसमें, ना ही हमारी डेट्स में वो है। ये पीछे उसका पूरा एक टाइम टेबल लगा हुआ था, कब है कब नहीं है। बाकी थाईलैंड में मैं देख रहा हूँ कि बॉक्सिंग का सीन काफ़ी है। जगह जगह पे ऐसे फाइट क्लब्स बने हुए हैं जहाँ पर आपको ये प्रैक्टिस करवाते हैं और बड़े ही मतलब फॉरेनर्स आके यहाँ पे प्रैक्टिस करते भी हैं। कोह समोई में जिस दिन हमने फायर शो देखा था उस दिन एक अच्छी फाइट चल रही थी वहाँ पे, मगर उसकी टिकट काफ़ी थी, 2200 थाई बाट थी, जो पाकिस्तानी तकरीबन कह लें कि 15-16 हज़ार रुपये बनता है या इससे भी ज़्यादा। मेरे ख्याल में मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी टीवी पे फाइट नहीं देखी, तो दैट्स व्हाई आई स्किप्ड। ये बाइक शॉप आ गई है, 150 सीसी इस तरह की बाइक्स भी लगी हुई हैं, मगर इनका शोर बहुत ज़्यादा था। मैं व्लॉग करूँगा तो आपको बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि जी काफ़ी ज़्यादा बाइक्स लगी हुई हैं यहाँ पर। ये बड़ी भी है। I do have bikes available. How much for the day? 250. The hotel was giving me in 200. No, my God, sorry. तो फिर जी इस भाई के पास 250 की है। ये आ गया जी हमारा मेन बाज़ार और ये 7-11 आ गया है। सो ये तो बेस्ट हो गया जी। अभी फिलहाल मुझे भूख लगी है, हलाल रेस्टोरेंट भी ढूंढना कहीं से, अगर हलाल मिलता है तो पहले खाना खाना है, उसके बाद देखते हैं। वो शहजादी जा रही हूँ, अब तक तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। बाकी जी एक चीज़ तो है यहाँ पर कि ये जो हमारी रिजॉर्ट है उसके बाद जो बाज़ार है पोस्ट किस्म का बाज़ार है। पोस्ट समोई में भी जो हमने बाज़ार देखे थे काफ़ी किस्म के थे, जहाँ पर वहाँ पर मेरा होटल था वो बाज़ार कह लेंगे कि नॉर्मल सा बाज़ार था। और जब मैं गया था लमाई बीच वाली साइड पे, वहाँ पे ज़रा जो बाज़ार थे वो अपस्केल थे। इस तरीके से यहाँ पे मुझे वैसी फील आ रही है जिस तरह की लमाई बीच की आ रही थी। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बाहर जो बाइक्स की शॉप हैं उनके रेट्स ज़्यादा हैं होटल की निस्बत। मे बी दैट्स वाई कि ये मतलब एक अच्छा बाज़ार देखें ना जिस तरीके से डिकोर किया है। वाह कितना प्यारा दरख्त है, ये बोनसाई बनाया हुआ है। तो कोह पन्यान के बाज़ार में ये जीप चेक करें, क्या ज़बरदस्त जीप बनाई हुई है, बनाने वालों ने बनाई हुई है, शौक वाले रखते हैं। मैं थाईलैंड के लिए होटल्स देख रहा था, अक्सर होटल्स के रैब में होता है ना कमेंट्स में लोग रेस्टोरेंट रेकमेंड करते हैं। तो ये जो रेस्टोरेंट है KOB को काफ़ी डिफरेंट होटल्स में ना लोगों ने कमेंट्स में मेंशन किया हुआ था कि मस्ट हैव फूड एट KOB रेस्टोरेंट, मगर यहाँ पर हलाल का साइन तो कोई भी नहीं था। सो मैंने इसको स्किप कर दिया, मैं आगे जा रहा हूँ। इंट्रीगिंग लगा कि मतलब इतने ज़्यादा लोग ने booking.com पे जाके एक रेस्टोरेंट की तारीफ़ क्यों की है। तो चलते चलते यहाँ पर एक मार्केट नज़र आई है, डिफरेंट किस्म की मार्केट में मतलब चीज़ें लगाई हुई हैं। जिस तरह ये है कि 80 बाट का ये आपको ट्राउज़र सेल कर रहे हैं, उसके बाद 100 बाट की पैंट्स हैं। तो ये सारी मेरे ख्याल में थ्रिफ्ट की आइटम्स हैं, यानी कि लोगों ने पहले यूज़ की हुई हैं। अक्सर गोरे यहाँ पर चीज़ें छोड़ जाते हैं, कट दिस ट्राउज़र, और ये मतलब 100 थाई बाट में है। बाकी इनके पास स्कूटीज़ भी हैं, तो वो भी देखते हैं उसका ये क्या चार्ज कर रहे हैं। कोई रेट लिस्ट नहीं है यहाँ पर। यामाहा, आई वुड लव टू ड्राइव यामाहा। ओके जी, ये वाली जो बाइक्स हैं ये ज़रा बड़ी हैं और अच्छी क्वालिटी के, और यामाहा है। ये कह रहे हैं कि 250 में कर सकती हूँ अगर मोर देन 1 नाइट्स है। और वो बाकी जो पीछे लगी हुई है वो तो मतलब जो होटल्स में है वही है, 200 में है। और जो दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर नोट की है कि ये जो है कोह पन्यान, ये कोह समोई से काफ़ी ज़्यादा कम डेवलप्ड है, मे बी क्योंकि ये काफ़ी दूर है। और ये देखें ना, मतलब कि वहाँ पर बिल्डिंग भी वैसी नहीं जैसे आपको कोह समोई में नज़र आती हैं। बाकी काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन साइट से भी खुली हुई है। इस तरह के खुले प्लॉट आपको जगह जगह पे मिलते हैं। और दूसरा यहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादातर मुस्लिम टूरिस्ट वो आते हैं, क्योंकि अभी तक मैं काफ़ी देर चलता आ रहा हूँ, मुझे एक भी जगह पे छोटी हो या बड़ी हलाल फूड का साइन नज़र नहीं है। मस्जिद यहाँ पर एक है, मगर वो उसके लिए मुझे स्कूटी पर जाना पड़ेगा, वो थोड़ी दूर है, 4 से 5 किलोमीटर दूर है। तो स्कूटी रेंट करके वो भी विज़िट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, समवन इज़ फीडिंग हिज डॉग। इतना प्यारा डॉग है यार।
होता है। तो यहाँ पर एक बड़ी सी बिग सी मार्केट है और वहाँ पर उन्होंने बाहर एक पूरा मैप लगाया हुआ है पूरा आइलैंड का। वहाँ पर आपको एक एक जगह का बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। मसाज सेंटर्स कहाँ है, क्लब्स कहाँ है, पार्टीज़ कहाँ पे होती हैं, नेचुरल कहाँ है, रिजॉर्ट्स कहाँ है, और उसके बाद पूरा एक ना टेलीफोन नंबर्स दिए हुए हैं। किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो बस सिर्फ ये एक बार स्टडी कर ले तो आपको तकरीबन आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर जो ज़्यादातर बार्स एंड रेस्टोरेंट हैं वो ओपन है, मतलब कि कोह समोई में और बैंकॉक में ज़्यादातर इनसाइड थे, बिकॉज यहाँ पर ट्रैफिक कोह समोई से काफ़ी कम है और रश भी काफ़ी कम है। ना ही ज़्यादा जल्दी जल्दी में आपको मतलब एक जगह की वाइब होती है ना, इसकी वाइब ऐसी है कि आप सुकून से वॉक करें या से स्कूटी रेंट करें एंड देन यू कैन जस्ट सिंपली मूव अबाउट द आइलैंड। मेरा ख्याल है कि पैदल हम कितना चलेंगे, सबकी स्कूटी वाली साइड पे चलना चाहिए ताकि एक्सप्लोर कर सके। मेरा ख्याल है कि सनसेट भी आज देख लें तो बेहतर है, क्योंकि कल तो पता कोई नहीं बारिश का तो बादलों का। आज तो मौसम काफ़ी अच्छा है और सनसेट देखने का मज़ा भी आएगा। तो बाकी देखिए वो सामने पहाड़ नज़र आना शुरू हो गए हैं, तो बाइक पे हमें हलाल फूड भी थोड़ा आसानी से मिल जाएगा। दिस वन 350 टेक डिपॉजिट ऑफ पासपोर्ट एंड 4000। ओके थैंक यू। ओके जी, तो ये वजह है कि मैंने वहाँ से जब कोह समोई में बाइक ली थी तो अपने मतलब होटल से ली थी, क्योंकि एक तो उनके पास आपकी इन्फॉर्मेशन होती है और थोड़ा सा ट्रस्ट लेवल बिल्ड हुआ होता है कि यार ठीक है ये बंदा हमारे पास रह रहा है, इसका सारा सामान यहाँ पे है, तो जब जाएगा तो हमें पता होगा। बाकी इस तरह किसी शॉप पे आओ, दे हैव लाइक 4000 बाट का इन्होंने डिपॉजिट पहले डिमांड किया, साथ पासपोर्ट की कॉपी, नॉट ओरिजिनल पासपोर्ट। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम वापस सभी पहुँच जाएँ और वहाँ से जाके हम देखें कि उनके पास कोई साफ सुथरी बाइक अवेलेबल है कि नहीं। लोग R1 भी रेंट कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब हैवी बाइक्स भी रेंट कर रहे हैं। सही है भाई। अच्छा, गोरों का सीन यहाँ पर ये है कि अगर तो लंबे अरसे तक यहाँ पर रहने हैं, जैसे कोई डिजिटल नोमैड है और वो रिमोट जॉब्स करते हैं, इस आइलैंड पे उन्होंने तकरीबन कोई कह लें कि कोई लंबा अरसा रहना होता है, मतलब महीना या महीना से प्लस, तो वो क्या करते हैं, वो इंस्टेड ऑफ मतलब रेंटिंग वो बाइक परचेज़ कर लेते हैं। तो परचेज़ करना इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव है उनके लिए, और उसका फ़ायदा ये होता है कि कल को उसी एक्सीडेंट में बाइक आती है तो उनको मसला नहीं होता, क्योंकि अगर आपकी बाइक एक्सीडेंट हो जाए तो ये फिर आप कैसे छिल उतारते हैं कि आपको लग पता जाते हैं। तो उसके लिए वो बाइक खरीदना मुनासिब समझते हैं। लेट्स से अगर $500 में या $1000 में बाइक खरीदते हैं, सीधे रहते हैं, चलाते हैं, उसके बाद उसको 600-700 में बेच के चले जाते हैं, नो इंश्योरेंस नथिंग, बस बाइक बेची और चले गए। तो ये चीज़ें यहाँ पर कॉमन है जो लोग ज़्यादा अरसे तक यहाँ पर रहते हैं उनके लिए। 7-11 बड़े सियाने होते हैं, आपको इनको पता है कि बंदे ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर या सॉफ्ट ड्रिंक लेनी है या पानी लेना है तो वो सबसे एंड पे लगाया होता है। मतलब आप ये सारे आइल गुजर के आते हो, ये सारे तो यहाँ पर फिर इन्होंने पानी लगाया होता है। बिग ब्रेन यार। बाकी आप कभी थाईलैंड आए ना तो 7-11 के जो जूसेस है ना, इनके डिफरेंट फ्लेवर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मतलब ये अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। ये तो एज़ यूजुअल वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। ऑल राइट फ्रॉम दिस साइड, ये इस पे स्क्रैचेस हैं, बाकी ट्रंक इज़ फाइन, ठीक होगा। Okay, so these are the helmets. Okay, I will like to have the blue one. Okay जी, so we are all set. Yes, let's go. चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। मैंने सिर्फ एक दिन के लिए ली है क्योंकि मैं चला के देखना चाह रहा हूँ कि कैसी है, और इसमें ना वो साइड पे वो नहीं है। आज फिर मुझसे वही गलती हुई है क्योंकि जब बारिश स्टार्ट हो गई है। ओहो 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 यार, ये बारिश वाला काम बड़ा ख़राब है यहाँ पर थाईलैंड में, जब मर्जी स्टार्ट हो जाती है। खैर अभी हमें पियर पे पहुंचना है जहाँ से हम आए थे बोट के लिए। तो जी एक और मार्केट यहाँ पे मिली है हमें, ये भी क्या शायद नाइट मार्केट है। फिलहाल के लिए हमारी प्रायोरिटी है सनसेट, जो कि मेरा ख्याल में हो चुका होगा क्योंकि तो हमारी किस्मत में सनसेट है ना, जो जल्दी नहीं आता है। चले ओके जी, तो ये आ गया यहाँ पे पियर, और यहाँ पर ओके दिस इज़ न्यू, मतलब कि सनसेट तो पीछे हो रहा है। यहाँ पर कोई योगा क्लासेस हो रही हैं या फिर पता नहीं कौन सी क्लासेस हो रही हैं, तो एक्सरसाइज कर रहे हैं सारे डांस करते हुए। तो यस, बाकी ये रोड अच्छी है। पता नहीं क्यों ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स बंद हैं। पियर आ गया हमारा, यहाँ पे हमें सनसेट देखने को मिलेगा। तो देखते हैं यहाँ से आगे जाना। हाँ यहीं भी जाना, यहीं भी जाना। ओके, तो वो ये वही एंट्रेंस जो आपको मैंने आते हुए दिखाई थी। बाकी सनसेट तकरीबन हो गया है, बूंदाबांदी भी हल्की हल्की चल रही है, बट वी विल मेक इट इन टाइम। बाकी आज वाली स्कूटी हमारी थोड़ी हल्की है। ओए होए होए होए, यस नाउ यू कैन गेट दी लिटिल बिट ऑफ ग्लिम्स। अच्छा एक आगे भी एक पियर है, लोग वहाँ भी गए हुए हैं, वहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं गाइस, उस साइड पे चलते हैं क्योंकि उससे आगे कोई पियर नहीं है, मोड़ते हैं उस तरफ चलते हैं जी। तो इस पियर पे एक वो भी है, बैटलशिप भी है। अच्छा जी, तो ये मामला भी है, स्टैचू बना हुआ है, और ये पियर ना भी लगता है नया बना है, और क्योंकि इसकी जो नीचे वाली रोड है वो अपनी हालत खुद बता रही है। बाकी लेट्स पार्क हियर, क्योंकि ऊपर भी जा सकते हैं हम लेके बाइक। ओके जी, हम तो पियर पे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आके देखेंगे सनसेट। यहाँ पे कहीं भी रुक सकते हैं आप, तो कोई इतना मसला नहीं है, अपना ही है सारा। सो वी मेड इट गाइस फाइनली। इस तरफ आपको वो व्यू नज़र आ रहा है, इस तरफ वो व्यू नज़र आ रहा है। चमनचले
मछलियाँ पकड़ रहे हैं। ओके जी, पहुँच गए हैं हम। सनसेट इज़ ऑलमोस्ट देयर। यहाँ पे नीचे बैठने की जगह है, तो मैं तो जा रहा हूँ नीचे। यहाँ बैठ के तसल्ली से सनसेट देखते हैं। ये एक्शन कैमरा में तो उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आता, बाकी मोबाइल से शूट करके आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। दिस इज़ द प्लेस। ये देखिए कितने सी शेल्स आए हुए हैं। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि आई एम लकी कि आई एम हेयर। मुझे खुशी है कि मैंने टाइम पे बाइक रेंट की। ज़िंदगी में ऐसे मौके, ऐसे मंज़र बार बार नहीं मिलते, तो यू मस्ट बी लकी। और अल्लाह का ख़ास फजल हो तो ऐसी जगहों पे, ऐसे मौक़ों पे इंसान पहुँचता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी लाइक थैंकफुल, ग्रेटफुल। दिस इज़ ट्रूली फैंटास्टिक। मतलब कि जो इस वक्त सामने सीनरी है, जो सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अपनी दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है, बहुत प्यारी बनाई है। बस हमें निकलना पड़ेगा तो फिर ही हम मंज़र देख सकते हैं। और निकलने का मकसद ये नहीं कि आप थाईलैंड ही आए, निकलने का मकसद यही नहीं कि आप मतलब यूरोप जाएं। घर से निकलें, घर के पास कोई तालाब होगा, कोई झील होगी, कोई पार्क होगी, नहीं तो छत से बैठ के बादल आए हों, सनसेट देख लें। मगर जो अल्लाह पाक ने हमें इस वक्त अता किया है, अगर हम उसको अप्रिशिएट करेंगे तो अल्लाह ताला वो सब कुछ अता करेंगे जो कभी वहम गुमान में नहीं होगा। बाकी इसी नोट के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल इस आइलैंड को एक्सप्लोर करेंगे। इस आइलैंड का मेरे पास कोई आइटनरी नहीं थी कि मैंने यहाँ पे क्या करना क्या नहीं करना, तो इंशाल्लाह कल अब ऑन द वे सब कुछ प्लान करेंगे। आई जस्ट वांट दीज 2 days टू बी वेरी रिलैक्सिंग। सो इंशाल्लाह आप साइकिल शेयर करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मे बी कंसीडर सब्सक्राइबिंग, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे घर से निकलने की, वीडियोज़ बनाने की। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, सो दिस इज़ द बोनस राउंड। तो हमें एक रेस्टोरेंट हलाल मिल गया है। तो आई वाज गोइंग टू मस्जिद, रास्ते में एक हलाल रेस्टोरेंट नज़र आया, तो वहाँ पर मैं खाना खा के आगे जाऊँगा। द नेम ऑफ दिस इज़ फरीदा हलाल फूड को पनियान। यहाँ पर देखिए कितनी मज़ेदार किस्म की मछलियाँ फिर रही हैं, पर ये खाने के लिए मैंने यहाँ पे, इनके पास काफ़ी एक्सटेंसिव मेन्यू था, मगर मैंने ऑर्डर किए हैं प्रॉन्स, क्योंकि काफ़ी अरसे से खाए नहीं थे। अब आए हैं तो खा के जाएंगे यहाँ पे। तो अगर इनका मेन्यू देखें आप, तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। मतलब कि आप ये ताबा रोटी से लेकर बीफ करी, सूप, फ्राइड चिकन, इवन बर्गर्स और काफ़ी कुछ है। ओके जी, यार फूड इज़ हेयर। ओके जी, इतने बेहतरीन प्रॉन्स तो हैं। उसके साथ एक बड़ा बेहतरीन सा मिल्क शेक है, जिसमें कीवी, पाइनएप्पल, आई गेस स्ट्रॉबेरी थी, बाकी आपको चॉइस थी 10 फ्रूट्स की, उसमें 3 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ रियली गुड। आप अपनी मर्ज़ी से फ्लेवर सेलेक्ट करें एंड दैट्स इट। सो बस खाने में से इतना ही था। बाकी यहाँ पर इनके मेन्यू में काफ़ी डाइवर्सिटी है, डिपेंडिंग ऑन आप कितना बजट स्पेंड करना चाह रहे हैं। रेंजेस फ्रॉम 100 बात टू ऑलमोस्ट 500 बात। बाकी फूड वाज रियली गुड। बस ये कह लें कि आपके पूरे दिन के बाद अचानक मुझे एक बोनस पॉइंट मिला, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि आज का दिन ख़त्म है। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।